पूर्व सांसद अरुण कुमार क्या बीजेपी का दामन थामेंगे? इस वक्त बिहार की राजनीति में यह चर्चा का विषय है और इसी चर्चा के बीच पूर्व सांसद अरुण कुमार ने न्यूज बाइस्कोप से बातचीत करते हुए बताया है कि कब क्या होगा यह तो समय बताएगा, समय सब तय करेगा, अभी इस पर कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा अभी हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जब समय आएगा तो एक्टिव हो जाएंगे। साथ ही अरुण कुमार ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ भी की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ न्यूज बाइस्कोप से बातचीत में कहा है। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद अरुण कुमार हैं और अरुण कुमार को लेकर के लगातार चर्चाएं होती रहती है। लेकिन फ़िलहाल आज के दिनों में क्या कर रहे हैं, क्योंकि चर्चाएं बहुत दिनों से सुनने को मिल रही थी जो अरुण कुमार जो हैं एनडीए खेमे में जा सकते हैं, भाजपा या जदयू, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चर्चाएं थी जो एनडीए से जुड़ सकते हैं। अब आखिर कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, क्यों अरुण कुमार जी अकेले क्यों हैं? समय बताएगा। समय बताएगा। हमें मालूम नहीं क्या दिक्कत है और कहाँ से ये चीज़ें उठती हैं, यह भी नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी बात है नहीं। लेकिन जो चुनाव हुए थे, आपको जहानाबाद की बात कर लें, जो गया में जो उपचुनाव हुए थे, उस उपचुनाव में भी ये देखा गया था जो आप एनडीए के लिए ही समर्थन कर रहे थे, तमाम जगह हो रहे थे, उसी के समर्थन कर रहे थे। क्या ये मान के चलें जो अरुण कुमार जी का झुकाव अब एनडीए की तरफ है? देखिए, मैं बेलागंज में जो निर्णय लिया था वो मेरा व्यक्तिगत निर्णय था। कोई एनडीए के लोगों ने समर्थन नहीं मांगा था, मेरा व्यक्तिगत निर्णय था। इसलिए कि जहानाबाद में हम चुनाव लड़े थे और उसके बाद जो लोग वहाँ से जीते वो हमारे वोटरों को तोड़ने में या कुछ हर्ष इतना उसका अतिरेक हो गया कि हमारे समर्थकों में एक गुस्सा पैदा हुआ। तो फिर हमने निर्णय लिया कि यहाँ जेडीयू को हम लोग मदद करेंगे, एनडीए को मदद करेंगे और मदद किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मदद किया और सीटें भी निकलवाई। सीट तो मैं कैसे कह सकता हूँ, लेकिन हाँ काम किया और मदद हमने किया। अच्छा अरुण जी, इसी साल चुनाव होने हैं, 2025 में विधानसभा चुनाव होने, तो अभी से ही लोग लग जाते हैं, तो आपका क्या कह रहा है जो आने वाले समय में एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में? अब ये इतना बड़ा हम भविष्य वक्ता नहीं है कि बता दें कि क्या होगा, लेकिन अभी तो मैं कोई राजनीतिक न फैसला लिया हूँ और न कोई कदम उठा रहा हूँ। अभी तो सामाजिक सरकार के जो कार्यक्रम हैं उन्हीं चीज़ों में हिस्सेदार। नहीं तो मान के क्या चलें, जो मतलब हमारे जो दर्शक हैं या फिर हम जानना चाहें, क्योंकि जहानाबाद से चुनाव भी लड़े थे और जहानाबाद का जो परिणाम वो सबके सामने है। आप जीते नहीं, लेकिन एनडीए को भी जीतने नहीं दिए। लेकिन इस बार उसके बाद चर्चा ये होगी भाई अरुण जी को अब अपने खेमे में लाया जाए, मिलाया जाए। तो अब जो 25 का चुनाव है इसमें क्या होगा? कहा ना कि हम अभी कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, हम तो राजनीति करते हैं हार जीत के परवाह किए बिना। कल क्या मेरा मन होगा ये तो कल पता चलेगा। अच्छा ठीक है, हार जीत करते हैं मत परवाह किए बिना। आप ये बताइए जो बिहार में क्या सत्ता परिवर्तन की संभावनाएं हैं, या फिर क्या लगता है लोगों, आप भी लोगों के बीच जाते हैं, घूमते रहते हैं, तो क्या लग रहा है जो नहीं, जो नीतीश कुमार ने जो काम किया है लोग उन्हीं को अभी भी पसंद कर रहे हैं? कि नीतीश कुमार ने काम तो अच्छा किया है, इनके नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में काम हुआ है अच्छा, लेकिन सिर्फ काम पर ही थोड़े होता है चुनाव। तो सामाजिक समीकरण है, आपका परसेप्शन है, बहुत सारी चीज़ें उसमें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि 25 में क्या होगा। अच्छा, आने वाले समय में अरुण जी एक्टिव तो दिखेंगे ना राजनीति में? आप भी कह रहे हैं सामाजिक सरोकार जुड़े हुए हैं। अभी तो स्वास्थ्य ठीक रहता है और राजनीतिक रूप से सक्रिय हूँ, इसलिए कोई फैसला तो लेंगे ही। अच्छा, दिल्ली चुनाव को कैसे देखते हैं? दिल्ली चुनाव में जो परिणाम आया है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, दिल्ली चुनाव के परिणाम जो आया है कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि वहाँ जो काम हुआ दिल्ली में, दिल्ली का जो विकास हुआ है शीला दीक्षित के पीरियड में हुआ।
केजरीवाल सिर्फ बाउंड्री बांधते रहे। तो वो जो कई फैक्टर हैं, इसीलिए हमने कहा कि कई फैक्टर हैं जिससे वोटर प्रभावित हुआ। पहली बात तो ये है कि पूर्वांचल के लोग को जो बड़ी पार्टियां थी कभी तवज्जो नहीं देते थे, केजरीवाल ने उसका फ़ायदा उठाया। आज नेशनल पार्टी भी और रीजनल पार्टी भी, पूर्वांचल का काफ़ी वोट है वहाँ और उसको सम्मान मिला। तो पहली दफ़ा उनको लाया सत्ता, लेकिन पूर्वांचल जब सत्ता में लाया तो ये समझे कि ये काफ़ी है। सत्ता के बाद भी तो सम्मान चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए, तो वो केजरीवाल कर नहीं सके। दूसरी चीज़ की हर चीज़ में इतना डिस्प्यूट पैदा किए और जो कहते थे उसके विपरीत आचरण करते थे। सब ऐसे ऐसे लोगों के माथे में उन्होंने झंडा बांध दिया, राष्ट्रीय झंडा बांध दिया और उनको शुचिता का प्रतीक बना दिया। बाद में वो सब बहुत निकृष्ट काम करते दिखे गए। तो इससे जनता में उनका विश्वास घटा और ये जो परिणाम आया है आश्चर्यजनक वाला परिणाम नहीं है, ये परिणाम तो होना था। चलिए, तो अरुण कुमार थे, पूर्व सांसद हमारे साथ, इनसे बात कर रहे थे क्योंकि जहानाबाद के चुनाव के बाद जो है अरुण कुमार को लेकर चर्चाएं ये होने लगी थी। जो अरुण कुमार जो है एनडीए के दामन थाम सकते हैं, तो चर्चाएं जो है लाजमी है। बातचीत भी हमने की, क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। सही सोनू के साथ अंशु, न्यूज़ 22 पटना।